अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो आवर एआई टेक्स्ट राइट एप्लीकेशन। इस वाली वीडियो के अंदर हम अपनी स्प्लैश स्क्रीन और ऑन बोर्डिंग स्क्रीन बनाएंगे, ठीक है, और साथ में इनकी नेविगेशन और जितना भी लॉजिक हो रहा है वो भी इंशाल्लाह करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो तक हमने ये कर लिया था कि हमारे यहाँ पे नेविगेशन वगैरह वर्क कर रहे थे, हमारे टेक्स्ट वगैरह सारा जनरेट हो रहा था, प्रॉम्प्ट हमारा प्रॉपरली वर्किंग थी एंड एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग इनसाइड द ऐप। अब हम बस कॉस्मेटिक चीजें करनी, स्प्लैश स्क्रीन ऑन बोर्डिंग स्क्रीन हमने बनानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपने पता क्या करें, आपने फीचर्स टेक्स्ट राइटर यूआई मेन में आ जाना है, यहाँ पे स्क्रीन में, और यहाँ पे एक स्क्रीन बनानी है। एक्चुअली यहाँ पे नहीं, जो हमारा कोर वाला पैकेज है ना, यहाँ पर स्क्रीन बनानी है एंड द स्क्रीन नेम विल बी स्प्लैश स्क्रीन लाइक दिस। यहाँ पे मैं अपना लाइव टेम्पलेट से ले लेता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन लिख दिया एक्चुअली, सॉरी, और यहाँ पे इसको करते हैं स्क्रीन नॉट स्क्रीन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कोड, ये मैंने लाइव टेम्पलेट से जनरेट किया। अगेन पिछली वीडियो फॉलो करते आ रहे होगे तो आपको पता होगा। एनीवे, तो यहाँ पे कंटेंट के अंदर हम अपने स्प्लैश का यूआई बनाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता हमारी स्प्लैश सेटिंग कैसी लगती है, तो लेकिन मैं इसको ओपन कर लूँ तो यहाँ पर देखो तो हमारी स्प्लैशिंग इस तरह से लगती है। यहाँ पे जो हमारा सर्कुलर वेवी, एक बार फिर देख लो, ऊपर आइकन वगैरह है यहाँ पे एंड सो ऑन। ठीक है, जल्दी से जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं इधर। एक्चुअली काम करते हैं, मैं पिछली एप्लीकेशन के अंदर ना स्प्लैश स्क्रीन से नेविगेट नहीं करता, स्प्लैश स्क्रीन ओपन है कि इससे हमें यूआई का आइडिया लगता है हमने किस तरह का यूआई बनाना है। और राइट, तो हमारे पास स्प्लैश आ गई जो कि अभी गायब नहीं होगी, तो इससे हम देखते हैं कि यहाँ पे यूआई बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम सबसे पहले तो कॉलम लेंगे, यहाँ पर कॉलम, ये वाला कॉलम, एंड इसको करेंगे मॉडिफायर फिल मैक्स साइज, फिल मैक्स साइज, और इसकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर देंगे, अलाइनमेंट डॉट अलाइनमेंट। ये तो ये गलत इंपोर्ट कर लेते, इसको नहीं करना चाहिए। अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकल अरेंजमेंट भी हम सेंटर कर देंगे लाइक दिस। और अभी हम कुछ ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे आइकन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक गलती की हुई कि यहाँ पे आइकन यार कुछ मजे से नहीं लिया हो, यहाँ पे ना इसके राउंडेड कॉर्नर के साथ इमेज में शो करानी चाहिए थी। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक इमेज लूंगा यहाँ पर, और फिलहाल यहाँ पे इमेज वेक्टर हम ले लेते हैं, और यहाँ पे अपना शो करा देते हैं ऑटो ओसम वाला आइकन, आइकन डिफॉल्ट डॉट ऑटो ओसम, और यहाँ पे हम शो करा रहे हैं। तो अभी हमें इसकी जो बैकग्राउंड है वो भी सम सॉर्ट ऑफ इससे सिमिलर देना पड़ेगा, तो वो भी दे देते हैं मॉडिफायर की मदद से। मॉडिफायर डॉट साइज, साइज दे देते हैं 80.dp का, और उसके बाद हम इसे दे देंगे क्लिपिंग शेप, और उससे हम देंगे राउंडेड कॉर्नर शेप, और राउंडेड कॉर्नर्स को दे देते हैं पैडिंग डॉट। उसके बाद इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, देखिए मटेरियल थीम से हम कलर लेंगे अपना, कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कॉपी अल्फा कर देंगे 0.5 है। ठीक हो गया। और यहाँ पे अब नीचे हम स्पेसर लेंगे लाइक 32 dp का, मॉडिफायर डॉट हाइट डायमेंशंस the padding extra large, I believe this is 32 dp, as you can see this 32 dp। और यहाँ पे हम नीचे अपना टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट होगा हमारा एप्लीकेशन का नेम, तो वो हम स्ट्रिंग रिसोर्सेस ले लेंगे, स्ट्रिंग डॉट ऐप नेम लाइक दिस, और इसका जो स्टाइल होगा वो हेडलाइन मीडियम कर देते हैं, मटेरियल थीम डॉट टाइपोग्राफी हेडलाइन मीडियम, राइट, और फॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ठीक है, अगेन नीचे यहाँ पे स्पेशल लेंगे, लेकिन इस टाइम इसकी लाइक 16 dp में रखूँ, तो 16 dp वाली हमारी पैडिंग मीडियम लाइक दिस। और यहाँ पे अगेन टेक्स्ट लेंगे, और यहाँ पे बॉडी स्मॉल यहाँ पे यूज करते हैं, और यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं विच इज गोइंग टू बी लाइक ऐप अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे इसको दे देते हैं क्रिएट अमेजिंग कंटेंट विद एआई, ये आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐप डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं लाइक दिस। ठीक हो गया। इसका बस कलर चेंज कर देंगे, हम कलर रखेंगे मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट ऑन सरफेस वेरिएंट, और ऊपर वाले का हम कलर देंगे ऑन सरफेस। ठीक हो गया। अभी हम यहाँ पे नीचे स्पेसिंग लेंगे ऑलमोस्ट 60 dp और समथिंग, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं लाइक दिस, ऑलराइट। और यहाँ पे नीचे हम लेंगे लिनियर वेवी, आई बिलीव वेवी तो हमारे पास नहीं होगा, एक सेकंड में देखता हूँ। लिनियर प्रोग्रेस या वेवी नहीं होगा, मे बी कंपोज का इसके अंदर मैं वर्जन पुराना यूज करूँ, तो सिंपल हम लिनियर इंडिकेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी हमें प्रोग्रेस यहाँ पे सिमुलेट करानी पड़ेगी, ऐसे जैसे 0 से 100 तक जा रही है, तो ये कराना बड़ा इजी है। इसके लिए हम एनिमेट फ्लोट स्टेट का यूज करेंगे, यहाँ पे एनिमेटेबल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एनिमेट फ्लोट स्टेट का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं प्रोग्रेस का। तो प्रोग्रेस लेने के लिए हम इन्फिनिट प्रोग्रेस का यूज करेंगे, तो यहाँ पे इन्फिनिट प्रोग्रेस पर ले लेते हैं, नॉट इन्फिनिट प्रोग्रेस, आई मीन इन्फिनिट ट्रांजिशन, रिमेंबर इन्फिनिट ट्रांजिशन। और यहाँ पे लेबल ये रहने देते हैं, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू चाहिए होगी। तो वेल प्रोग्रेस
इक्वल टू इनफाइनाइट ट्रांजिशन डॉट एनिमेट फ्लोट इनिशियल वैल्यू हमारी होगी 0, एफ टारगेट वैल्यू हमारी होगी 1 एफ, और इसके अलावा एनिमेशन स्पेक हमारे पास होगी फाइनाइट इनफाइनाइट रिपीटेबिलिटी लाइक दिस। यहाँ पे एनिमेशन ड्यूरेशन हम देंगे 2000 ना ड्यूरेशन एक्चुअली यहाँ पे हमें ट्विन पास करना पड़ेगा। यहाँ पे ड्यूरेशन मिली हम देंगे 2000 लॉन्ग 2000 जस्ट, एंड उसके अलावा हमें डिले मिलीज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। ईजिंग हम कर देते हैं लीनियर ईजिंग लाइक दिस। तो ये हमारा हो गया। अब हम इस प्रोग्रेस का यूज कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बाय लगा लेते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं ये स्टेट की वैल्यू अनपैक हो गया मिली, और यहाँ पे हम प्रोग्रेस के अंदर पास करेंगे प्रोग्रेस लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे नीचे सिंपल एक छोटा सा हमें टेक्स्ट चाहिए होगा, स्मॉल सा बिल्कुल सा, और इसको लेबल स्मॉल यूज करते हैं, और यहाँ पे इसके टेक्स्ट पास कर देते हैं लोडिंग, और यहाँ पे स्पेसर भी हम ले लेंगे, और ये होगा डायमेंस से पैडिंग मीडियम ले लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं हमारी कैसी लग रही है यूआई के अंदर। तो उसके लिए मैं एंट्री पॉइंट में जाऊंगा यहाँ पर, और कंपोज नेविगेशन से ऊपर इसको स्प्लैश स्क्रीन दे दूंगा ताकि हम इसको रन करके चेक कर पाए, और यहाँ से रिटर्न करा दूंगा। जब इसको रन करते हैं देखते हैं कैसी लग रही है। ऑलराइट, एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो यूआई कुछ इस तरह से लग रहा है, हाँ या थोड़ा सा अजीब है, तो इसको जरा एडजस्ट करते हैं। एक सबसे पहले तो आइकन को थोड़े से पैडिंग्स वगैरह हमने देनी है, तो वो हम थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइकन है, यहाँ पे साइज के बाद यहाँ पे हम थोड़ी सी पैडिंग, ऐसी क्लिपिंग के बाद पैडिंग देंगे, बैकग्राउंड से पहले पैडिंग डायमेंड्स और पैडिंग मीडियम। ठीक हो गया, और यहाँ पर इसको पैडिंग मीडियम कर देते हैं, जो हमारा राउंड कॉर्नर शेप है। और ये जो हमारी कॉलम है ना, इसको हम रैप कर देंगे सरफेस में, सरफेस लाइक दिस, और यहाँ पर इसका कलर बाय डिफॉल्ट यही होता है। या ठीक हो गया। अब जब रन करते हैं देखते हैं कैसी लग रही है, कोई इशू वगैरह हो तो इंशाल्लाह भी सॉल्व करते हैं। और हाइड एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो चुकी है। अगेन इशू आ रहा है कि यार हमने ना पैडिंग को ना नीचे लगाना है, और दूसरा ये करना है कि ये जो हमारा स्टोरी वाला है ना, इसको हेडलाइन लार्ज कर देते हैं एक्चुअली। ठीक है, फिर भी अगर ना हो तो हम इसका ना जो टेक्स्ट होगा उसको टेक्स्ट की जो साइज होगा उसको हार्ड कोड कर देंगे, और उसके अलावा जो हमारा बॉडी स्मॉल है ना, इसका जो फॉन्ट वेट है वो नॉर्मल होना चाहिए। ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन ऐप की। ठीक है, तो उधर इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी। दिस इज लुकिंग क्वाइट गुड आई वुड से। यहाँ पे हमने थोड़ी सी पैडिंग ज़्यादा दी हुई है, तो इसको लाइक 1.5 कर देते हैं। ओके, ऐसा करते हैं, हार्ड कोड वैल्यू दे देते हैं लाइक 50 dp की। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर है ना, इसको हमने फिल मैक्स विड्थ करनी है। ठीक है, तो हम ऐसे मॉडिफायर ले लेंगे, मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ। ठीक है, और इसको हॉरिजॉन्टल पैडिंग भी हमें देनी पड़ेगी, पैडिंग हॉरिजॉन्टल इक्वल टू डायमेंस पैडिंग लार्ज। ठीक है, और उसके अलावा एक काम और करने की, जो हमारी इमेज है ना, इसको टिंट भी हमने देनी है। तो कलर होगा आई बिलीव कलर फिल्टर, या कलर फिल्टर इज इक्वल टू कलर फिल्टर डॉट टिंट। यहाँ पे कलर फिल्टर में हम कलर पास कर देंगे ऑन प्राइमरी लाइक दिस। अब रन करते हैं, देखते हैं हमारा ये यूआई कैसा लग रहा है। इट इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। और यहाँ से एक काम करते हैं कि यार इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, इसको सिर्फ प्राइमरी कर देते हैं, अल्फा काम नहीं करते। ठीक है, इट विल लुक गुड इंशाल्लाह। अगेन यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग का इशू है। जो हमारी स्पेसिंग है ना यहाँ पे लोडिंग और इसके ये बहुत ज़्यादा है, तो मे बी इसको हम सिर्फ 32 dp कर लें डायमेंड्स की मदद से। पैडिंग एक्स्ट्रा लार्ज, या और ये जो हमारी इनके दरमियान पैडिंग है ना, इन तो टेक्स्ट के में, इसको भी हम पैडिंग स्मॉल कर देते हैं 8 dp की पैडिंग। ठीक है, टैग लाइन और रैप के दरमियान। दिस विल लुक गुड इंशाल्लाह। बाकी ये बेसिक सी स्प्लैश की इमेज है, आप इसको और एडवांस बनाना चाहें वो बना सकते हैं। थोड़ी सी इसकी कर देते हैं 120 dp साइज जो हमारा इमेज है। कि 100 dp करते हैं, एक बार 128 dp का प्रीव्यू देख लेते हैं कैसी लगती है। इट्स टू बिग आई वुड से, इसको 100 dp कर देते हैं। यहाँ पे आप अपनी इमेज भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैंने आइकन लगाया है। एंड वे नाउ इट्स लुकिंग गुड। ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं कि यानी ऑन बोर्डिंग का ना यूआई बना लेते हैं, जो कि बड़ा मजे का होने वाला है। ऑन बोर्डिंग स्क्रीन लाइक दिस, और जो अपनी पुरानी ऐप थी उसके अंदर ऑन बोर्डिंग वाली स्क्रीन में खोल लेता हूँ जल्दी से। ऑलराइट, तो ये हमारी स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो चुकी है। राइट साइड पे देखो तो इसका यूआई कुछ इस तरह से ऊपर इंडिकेटर है कौन से पेज के ऊपर है, यानी कि हमने पेजर का यूज किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आइकन है, आइकन के अलावा यहाँ पे टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट हमारा बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा साइजेस का फर्क है। और उसके अलावा यहाँ पे नीचे चिप्स है। ठीक है, यहाँ पे नीचे बटन है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और एंड के ऊपर जो आखिरी बटन होता है यहाँ पे गेट स्टार्टेड आ जाता है। तो ये बनाना बड़ा ईजी है, तो जल्दी से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना टेम्पलेट के बेसिक कोड ले लूंगा, और उसके अलावा ये जो हमारा जितना भी यूआई होगा ना, इसको हम ऐसा करेंगे डेटा क्लासेस के अंदर ले लेंगे। प्राइवेट डेटा क्लास ऑन बोर्डिंग स्लाइड, यहाँ पे हमें आइकन चाहिए होगा क्योंकि इमेज वेक्टर में होगा, और उसके अलावा हमें टाइटल डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी।
डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, वो भी स्ट्रिंग में होगी, और उसके अलावा हमें चाहिए होंगे फीचर्स, वेल फीचर्स, और ये लिस्ट होगी ऑन बोर्डिंग फीचर्स टाइप की। ठीक है, अब जरा यहाँ पे एक प्राइवेट डेटा क्लास बनाते हैं ऑन बोर्डिंग फीचर के लिए, और ये एक इमोजी लेगा और एक अपना फीचर ले लेगा जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक हो गया, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर के हम सारी अपनी ऑन बोर्डिंग स्लाइड्स को इंटर कर देते हैं। ऑन बोर्डिंग स्लाइड्स लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे ऑन बोर्डिंग स्लाइड पास कर देते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे आइकन वगैरह दे देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ना मैंने जो पुरानी एप्लीकेशन है ना इसके अंदर यहाँ पे ऑन बोर्डिंग स्लाइड्स बनाई हुई है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट करूंगा। आप लोग इसको देख के यहाँ पे बना सकते हो, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। एक काम ये करने का, यहाँ पे फीचर का ना जो फीचर है इसको टेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ पे अच्छा इसका नाम भी थोड़ा चेंज कर देते हैं लाइक दिस। ठीक हो गया, अब हमारे पास वर्क करे। ये जो सैंपल हमारे पास स्लाइड है ना ये हमारे पास आ गई है। ठीक है, आपको नहीं क्रिएट करना तो कमेंट में बताना, इसका मैं कोड शेयर कर दूंगा ये वाला फ्री में। एनीवे, तो अभी यहाँ पे हम अपना बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेने पड़ेगी एक कॉलम के टॉप पे हमें इंडिकेटर्स, नीचे हमें लेना पड़ेगा हमारा यूआई, और सबसे नीचे हमें लेने पड़ेगा हमारा बटन। ये करना बड़ा आसान है, हम वेट वगैरह का इंशाल्लाह यूज करेंगे। यहाँ पर हम कॉलम यहाँ पे ले लूंगा, कॉलम कंपोज वाला, नॉट टेबल इन्फो वाला, उसको हम फिल मैक्स साइज कर देंगे, मॉडिफायर फिल मैक्स साइज, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट सेंटर, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल अरेंजमेंट डॉट सेंटर। ठीक हो गया। सबसे पहले हम ऊपर अपने इंडिकेटर्स बनाएंगे। तो इंडिकेटर से पहले ऐसा करते हैं कि अपना पेजर का सेटअप कर लेते हैं ये वाला, उसके बाद हम अपने इंडिकेटर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल पेजर लूंगा, ये अपने कंस्ट्रक्टर में स्टेट लेता है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे पेजर स्टेट बना लेते हैं। पेजर स्टेट इज इक्वल टू रिमेंबर पेजर स्टेट, नीचे पेज हमारा 0 होगा, और यहाँ पे पेज काउंट हमारी होगी ऑन बोर्डिंग स्लाइड्स डॉट साइज। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम पेज स्टेट पास कर देंगे लाइक दिस। स्टेट है सिंपल इसका नाम ना, नॉट पेज स्टेट, या स्टेट देखिए पेज स्टेट, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा अपना पेज इंडेक्स। ठीक है, इसकी बेस के ऊपर हम अपना यहाँ पे यूआई बनाएंगे इस चीज का। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक कंपोजेबल यहाँ पे बना लेते हैं, उसका नाम होगा ऑन बोर्डिंग स्लाइड, जो कि अपने कंस्ट्रक्टर में ऑन बोर्डिंग स्लाइड लेगी लाइक दिस, और इसको जरा क्रिएट कर लेते हैं। और अच्छा ये ऑन बोर्डिंग स्लाइड यूआई इसका नाम देते हैं। ठीक हो गया लाइक दिस। यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, अच्छा इसको प्राइवेट बनाना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा। तो ये वाला यूआई है ना इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये बनाना बड़ा आसान है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक कॉलम ले लेंगे, इसको मॉडिफायर दे देंगे, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली, और टॉप पे हमें आइकन लेना होगा। तो आइकन यहाँ पे ले लेते हैं, आइकन इमेज वेक्टर इज इक्वल टू स्लाइड। एक्चुअली यहाँ पे जो हमारी स्प्लैश वाली इमेज थी ना उसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक हो गया, तो कलर यहाँ पे हमें चेंज करना है, कलर हम यहाँ पे कर देंगे प्राइमरी कंटेनर, और टिंट कर देंगे ऑन प्राइमरी कंटेनर। बाकी इसमें कोई एडजस्टमेंट करनी है तो वो कर लेंगे। नीचे हम ले लेंगे स्पेसर, एक्चुअली ऐसे करते हैं यहाँ पे ना दे देते हैं इसको वर्टिकल अरेंजमेंट की जरिए स्पेसिंग थोड़ी सी, स्पेस बाय डायमेंशन स्टार पैडिंग मीडियम लाइक दिस। यहाँ पे अभी हम स्पेसर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमें टेक्स्ट लेने, टेक्स्ट भी एक्चुअली यहाँ से कॉपी करते हैं, ये दो टेक्स्ट कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ से स्पेसर हटा देंगे, और यहाँ पर ले लेंगे अपनी स्लाइड से टेक्स्ट, स्लाइड डॉट टाइटल एंड स्लाइड डॉट डिस्क्रिप्शन लाइक दिस, और इन दोनों की टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर, टेक्स्ट अलाइनमेंट डॉट सेंटर लाइक दिस, और यहाँ पे कंटेंट डिस्क्रिप्शन में इसका टाइटल दे देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड उसके अलावा यहाँ पे नीचे हमें चाहिए होंगी चिप्स, तो यहाँ पे चिप्स बनाएंगे। चिप्स बनाने के बड़ा आसान है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक स्पेसर ले लेंगे, और यहाँ पे पैडिंग लार्ज ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे कि इफ स्लाइड डॉट फीचर डॉट इज नॉट एम्प्टी, अगर तो एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे ऐसा करो कि इसके ऊपर एक्चुअली अगर तो एम्प्टी है यहाँ से रिटर्न कर जाओ लाइक दिस, और यहाँ पे अगर एम्प्टी नहीं है तो इसके ऊपर इटरेट करो, स्लाइड डॉट फीचर्स डॉट फॉर ईच, यहाँ पे फीचर हमें मिल जाएगा, और यहाँ पे हम यूज करेंगे सर्च शिप का, सर्च शिप ये वाली। ठीक है, ऑन क्लिक को सिंपल कॉल कर लेते हैं, ऑन क्लिक में कुछ भी नहीं करना। उसके अलावा हमें चाहिए होगा लेबल लाइक दिस, और लेबल में हमें लेफ्ट साइड के ऊपर अपने इमोजी, और राइट साइड में हमें अपनी दिखानी है टेक्स्ट। तो यहाँ पे रो ले लेंगे, रो मॉडिफायर नहीं एक्चुअली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल अलाइनमेंट हम सेंटर कर देंगे, अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हल्की सी स्पेस दे देंगे, अरेंजमेंट
डॉट स्पेस्ड बाय डायमंड्स डॉट पैडिंग स्मॉल। ऑलराइट, और यहाँ पे टेक्स्ट ले लेंगे और यहाँ पे इमोजी ले लेंगे। टेक्स्ट इज इक्वल टू फीचर डॉट इमोजी और इसका साइज दे देंगे, फॉन्ट साइज आई बिलीव, या फॉन्ट साइज यहाँ पे दे देंगे हम 28 लाइक दिस। और फिर यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट ले लेंगे और इसको हम फॉन्ट साइज ऐसे नहीं देंगे, हम सिंपल मटेरियल थीम का यूज कर लेंगे। साइज एक्चुअली स्टाइल नॉट साइज, मटेरियल थीम डॉट कलर्स नॉट कलर स्कीम टाइपोग्राफी डॉट लेबल लार्ज। और इसका चलो फॉन्ट वेट देखते हैं एनीवे। और इसके हर के नीचे ना स्पेसिंग लगा लेते हैं हर चिप के नीचे। मॉडिफायर डॉट हाइट, हाइट होगी हमारी 8 dp की, पैडिंग स्मॉल। ठीक है, ये हमारे यूआई बन गए यहाँ पे ऑनबोर्डिंग स्लाइड का। एक बार इसको रन करके देखते हैं कि यहाँ पे कैसा लग रहा है। एक काम करते हैं कि हॉरिजॉन्टल पेजर को ना अपना वेट दे देते हैं 1F का। अगेन अगर आपको इन चीज़ों को नहीं पता, जेट पे कंपोज मेरे क्रैश कोर्स है वो देख लेना। लगता नहीं है कि पता ना हो, इस पॉइंट तक पहुंच गया सीरीज के, तो आपको इंशाल्लाह पता ही होगा। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है पता हो। एनीवे यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं कैसी लग रही है। ऑलराइट, एप्लीकेशन में आपको ओपन हो चुकी है। देयर आर मल्टीपल इश्यूज। एक तो बैकग्राउंड पूरा वाइट नहीं है। अगेन इसके लिए हम इसको सरफेस के अंदर रैप करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे सरफेस के अंदर रैप करते हैं। सरफेस लाइक दिस, सरफेस के अंदर रैप हो गया। और यहाँ पे स्पेसिंग बड़ी ज़्यादा है यार यहाँ पर ना, और इसका राउंडेड कॉर्नर शेप भी नहीं है तो वो भी दे देते हैं। और यहाँ पे इसका टेक्स्ट साइज भी ज़्यादा है, ये इश्यूज हम फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे हम शेप दे देंगे, शेप देगा टू राउंडेड कॉर्नर शेप। और यहाँ पे 24.dp पास कर देते हैं। ये भी डायमंड से ले लेते हैं एक्चुअली, पैडिंग लाइक दिस। और उसके अलावा इसका जो साइज है ना, इसका साइज हम कर देंगे 18 SP। एंड ये स्पेसिंग फिलहाल हटा देते हैं और चेक करते हैं एक बार, ऐसा लग रहा है लेट मी सी। ठीक है, नहीं इसकी स्पेसिंग बड़ी ज़्यादा आ रही है, व्हाई शुड नॉट हैपन। ऑलराइट, स्पेस बाय पैडिंग मीडियम, तो इसको पैडिंग स्मॉल कर देते हैं एक्चुअली, पैडिंग स्मॉल। लेट्स सी, it looks quite similar I believe। थोड़ी सी स्पेसिंग हमारी एक्चुअली ऐसा करते हैं, यहाँ से इसको वर्टिकल रेंज में हटा ही देते हैं और यहाँ पे इसकी मैनली स्पेस से स्पेसिंग ले लेते हैं। मॉडिफायर डॉट हाइट, यहाँ पे हम ले लेंगे डायमेंड्स डॉट पैडिंग मीडियम। अगेन इसको कॉपी करेंगे एंड उसके अलावा यहाँ पर हम स्पेसिंग दे देंगे पैडिंग मीडियम की। नीचे पैडिंग लार्ज तो दिया ही हुआ है। और उसके अलावा अब रन करके देखते हैं। सो नाउ इट्स लुकिंग क्वाइट आइडेंटिकल, बस टेक्स्ट का साइज थोड़ा एडजस्ट करना है तो वो ज़रा कर लेते हैं। तो जो हमारा टाइटल होगा ना, इसको हेडलाइन मीडियम करते हैं और इसको साइज दे देते हैं हम, साइज टू 24 SP। और उसके अलावा इसको बॉडी लार्ज कर देते हैं। ठीक है, और एक और काम करते हैं कि ये वाली जो हमारी कॉलम है ना, इसको हॉरिजॉन्टल पैडिंग दे देते हैं 24 dp का। लाइक यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद एवरीथिंग। ठीक है, ये पैडिंग लार्ज यूज़ करना पड़ेगा 24 dp के लिए, padding large। Yeah, it's already looking quite good। Let me see। Yeah, now it's looking like identical to it as you can see here। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन इतना चलता है। ठीक है, यहाँ पे एक है कि यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, इसके थोड़ा सा कलर हम चेंज कर सकते हैं चाहे तो। ऐसा करते हैं कि ये जो हमारी इमेज है ना, ये वाली, इसको हम प्राइमरी कलर दे देते हैं। इसकी जो टिंट होगी ना, हम कर देते हैं प्राइमरी लाइक दिस। अब ये थोड़ा सा तुर्श कलर, सैचुरेटेड कलर लगेगा। Alright, so now it's looking quite good। horizontally swipe हो रहा है, हमारी सारी चीज़ें आ रही हैं। अब हमने ऊपर इंडिकेटर और नीचे नेक्स्ट का बटन लगाना है। That's it। और यहाँ पर अब चलते हैं, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इंडिकेटर एक्चुअली बना लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक लेंगे रो, मॉडिफायर फिल्म एक्चुअली ऐसा करते हैं, एक हम यहाँ पे कंपोजिबल बना लेते हैं, नाम होगा ऑन बोर्डिंग इंडिकेटर्स। ये सबसे पहले मॉडिफायर लेगा, उसके अलावा टोटल पेजेस लेगा हमारे, जो क्या है हमारे ऑन बोर्डिंग स्लाइड डॉट लास्ट इंडेक्स। और उसके अलावा करंट पेज लेगा, ये इज इक्वल टू पेजेस स्टेट डॉट करंट पेज। और इसको हम जरा क्रिएट कर लेते हैं लाइक दिस। चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर अपनी रो को पेश करते हैं। और अभी हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि इसकी सबसे पहले हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हम सेंटर कर देंगे, अरेंजमेंट डॉट सेंटर। और यहाँ पे ऐसा करेंगे कि टोटल पेज एक्चुअली रिपीट करते हैं यहाँ पे, टाइम्स इज इक्वल टू टोटल पेजेस। और यहाँ पे हमें इंडेक्स मिल जाएगा लाइक दिस। और यहाँ पे हम सिंपल बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट साइज 8.dp डॉट लिप सर्कुलर शेप सिंपल। और यहाँ पे अब चेक करते हैं कि एक्टिव है कि नहीं, क्या यही वाला पेज है या कोई और है। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे वेयर इज एक्टिव इक्वल टू इंडेक्स इक्वल टू करंट पेज। ठीक है, अगर तो इज एक्टिव है तो हमारा कलर प्राइमरी यूज हो, नहीं तो ऑन आउटलाइन वेरिएंट यूज हो। ठीक है, इज एक्टिव ऑन प्राइमरी एल्स ऑन प्राइमरी कंटेंट नहीं, आउटलाइन वेरिएंट। इसकी अल्फा कर देंगे हम 0.8 है लाइक दिस। और यहाँ पे अभी हम स्पेसर भी यूज करेंगे। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे कि इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर लास्ट आइटम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पहला दूसरा तीसरा ये लास्ट
लास्ट से पिछली जितनी पैडिंग इनके दरमियान में स्पेसिंग ऐड करनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसा करेंगे कि इफ फ्रंट पेज नॉट करंट पेज एक्चुअली इंडेक्स, इफ इंडेक्स इज लेस देन टोटल पेजेस, तो ऐसा करो कि यहाँ पे स्पेसर ऐड कर दो 8 dp का। मॉडिफायर डॉट विड्थ डायमेंड्स डॉट पैडिंग स्मॉल। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं कैसा लग रहा है। यहाँ पे मॉडिफायर का यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा इश्यूज आएंगे लेकिन उसको हम फोकस करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, एक्चुअली इसको रिपीट एक बार ज्यादा करना है लाइक दिस एंड या इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। बस थोड़ा सा कि यहाँ पे इसको पैडिंग सही तरीके से नहीं मिल रही, तो वो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे ना ये जो हमारा ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है ये वाला मतलब इसके कंस्ट्रक्टर में लेंगे स्कैफोल्ड मॉडिफायर। यहाँ पे हम स्कैफोल्ड मॉडिफायर पास कर देंगे। यहाँ पे मॉडिफायर का यूज कर रही है और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे स्कैफोल्ड मॉडिफायर पास कर देते हैं। देखो मॉडिफायर डॉट पैडिंग, बाद में हम जब नेविगेशन में होंगे तो वहाँ पे हम स्कैफोल्ड मॉडिफायर ले लेंगे। अगर हमने KMP स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर और नैवग्राम में देखो वहाँ पे हम ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, एनीवे यहाँ पे हमारा ऊपर इंडिकेटर आ गए एज यू कैन सी हियर। अब हमने बस ये करना है कि नीचे बॉटम पे एक अपना बटन ऐड करना है नेक्स्ट और कर लिया। अगर वो लास्ट में होगा नेक्स्ट में कर लेगा, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमने बटन लेना है लाइक दिस बटन और ऑन क्लिक में हम ऐसा करेंगे यहाँ पे पेजर डॉट एनिमेट पेज स्क्रॉल टू और पेज हम कर देंगे पेज स्टेट डॉट आई वुड से फ्रंट पेज +1 और यहाँ पर हम लेंगे और इसको यार इसको कोर्टिन स्कोप में लॉन्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोर्टिन स्कोप ले लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पर हम करेंगे स्कोप डॉट लॉन्च लाइक दिस। और एक और भी करेंगे कि अगर ये लास्ट पेज है तो ऐसा करो कि यहाँ पर गेट स्टार्टेड दिखाओ और यहाँ पे अगली स्क्रीन पे चल जाओ। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इधर इसके कंस्ट्रक्टर में लेते हैं ऑन गेट स्टार्टेड लाइक दिस और यहाँ पे गेट स्टार्टेड ले लेते हैं और यहाँ पे कहते हैं टू डू नेविगेट टू मेन स्क्रीन लाइक दिस, नॉट मेन एक्चुअली मेन या गेट स्टार्टेड क्लिक। और यहाँ पे एक और ले लेते हैं वेयर इज लास्ट पेज बाय डिराइव्ड स्टेट ऑफ और यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि पेज स्टेट डॉट करंट पेज इज इक्वल टू बोर्डिंग स्लाइड डॉट लास्ट इंडेक्स। अब यहाँ पे ऑल्ट एंटर करके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं लाइक दिस और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ इज लास्ट पेज, तो यहाँ से तो रिटर्न कराओ और ऑन गेट स्टार्टेड हमारा कॉल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे अपना UI बनाएंगे। एक तो इसकी फिल मैक्स विड्थ कर देते हैं मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ और इसको पैडिंग दे देते हैं डायमेंड्स डॉट पैडिंग लार्ज लाइक दिस। हम शेप दे देते हैं राउंडेड कॉर्नर शेप और शेप दे देते हैं हम डायमेंड्स डॉट पैडिंग मीडियम में ट्राई करते हैं। एक और काम करते हैं कि इसको हाइट दे देते हैं बटन हाइट ये वाली। ठीक हो गया, हम बटन रेडियस भी है 12 dp, यहाँ पे बटन रेडियस यूज करते हैं। ठीक हो गया, तो अभी यहाँ पे इसके अंदर हमें रो ले लेते हैं मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हम दे देंगे सेंटर। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे, चेक नहीं एक्चुअली सिंपल यहाँ पे एक टेक्स्ट शो करा देते हैं और टेक्स्ट हमारा होगा अगर तो इफ लास्ट पेज है यहाँ पे गेट स्टार्टेड एल्स होगा हमारा नेक्स्ट। ठीक हो गया, यहाँ पे अभी चेक करेंगे अगर इसकी साइज वगैरह कोई इशू हो तो वो एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे अभी हम स्पेसर ले लेंगे सिंपल, यहाँ पे पैडिंग स्मॉल दे देंगे नॉट लार्ज विड्थ इसकी और यहाँ पे हम अपना आइकन ले लेंगे और यहाँ पे करेंगे कि इफ इज लास्ट पेज है तो हमारा चेक वाला आइकन शो करे तो आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट चेक सर्कल एल्स आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट एरो राइट इसको ऑल्ट एंटर करके ऑटोमेटिक आइकन सारे रिप्लेस कर देते हैं। अब जरा एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं वर्क कर रही है या फिर नहीं। और राइट, एप्लीकेशन में आप ओपन होगी। एक इशू आ रहा है कि ये बटन हमारे नीचे खिसक रहा है, वो इसलिए कि यहाँ पे ऑनबोर्डिंग वाला ये जो थिंग है ये बहुत ज्यादा हार्ड ले रहा है। तो एक ट्राई करते हैं, आई एम नॉट श्योर कि इसको वेट दे देते हैं डॉट वेट 1 है। अब जरा ट्राई करते हैं कि हमारे पास प्रॉपरली वर्क कर रहा है या फिर नहीं। So it's taking so much space. Maybe 0.2f दे देते हैं 0.2f. Let's see. ये अब एक्सपेरिमेंट हमें करना पड़ेगा। 0.2f भी ज़्यादा है, 0.1f 1.15f. Let's see. ये भी ज़्यादा है 1.3. Let's try 1.3. आई थिंक इट्स लुकिंग प्रीटी गुड। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे गेट स्टार्टर आ गए। थोड़े से इशू है वो ये कि एक तो बैक क्लिक के ऊपर हमारे पिछले पेज पे जाना चाहिए, दूसरा यहाँ पे हमारे टेक्स्ट और आइकन वगैरह सही नहीं आते, तो इसको जरा फिक्स करते हैं। मैंने कहा था ना टेक्स्ट साइज को हम फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट स्टाइल दे देंगे बॉडी लार्ज, स्टाइल देगा मटीरियल थीम डॉट टाइपोग्राफी डॉट बॉडी लार्ज और उसके अलावा यहाँ पे एरो राइट की जगह हम एरो फॉरवर्ड दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे पैडिंग स्मॉल भी रहने दे, एक बार रन करके देखते हैं कैसी लग रही है।
ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे गेट स्टार्टेड आ रहा है। नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस वन, ठीक है, अब ये अच्छा लग रहा है। वो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो हो जाएगा। अभी हम बैक हैंडलर को यहाँ पे कर देते हैं कि अगर बैक क्लिक हो तो यहाँ पे पिछले पेज पे चल जाए, रेदर देन कि यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाए। तो ऐसा करेंगे, यहाँ पे बैक हैंडलर लगाएंगे, बैक हैंडलर यहाँ पे इनेबल में पास करेंगे कि पेजेस स्टेट डॉट करंट पेज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट पेज ना हो तो ये अनेबल हो, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑप्टिन कह रहा है कि ऑल्ट इंटर करके ऑप्टिन करो। आपको बाय द वे ये बैक हैंडलर नहीं मिलेगा अगर आपने खुद से प्रोजेक्ट बनाया। थैंक्स टू अल्हम्दुलिल्लाह गेम पे स्टार टेम्पलेट ये हमें मिल रहा है। अभी तो स्टार ही किया तो स्टार कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एनीवे, तो यहाँ पे ऐसा करेंगे कि स्कोप डॉट लॉन्च पेज स्टेट डॉट एनिमेट स्क्रॉल पेज 2 और यहाँ पे पेज पास कर देंगे। पेज हमारा होगा पेज स्टेट डॉट करंट पेज -1, ठीक है। अभी हमारा इंशाल्लाह बैक प्रेस भी वर्क करेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन होती है, तो यहाँ पे अगर मैं बैक प्रेस करूँ, यहाँ पे अगर मैं बैक प्रेस करूँ ये एप्लीकेशन क्लोज हो रही है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, बैक प्रेस करता हूँ तो पिछले पेज पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अभी जल्दी से ना इनकी सिंपल नेविगेशन सेटअप कर लेते हैं। ये हमारा यूआई बन गया स्प्लैश, और इसके सेटअप कर लेते हैं अपनी नेविगेशन। फर्स्ट टाइम ओनली ऑन बोर्ड इसकी शो नहीं तो शो ना हो। तो यहाँ पे सिंपल यूआई मेन के अंदर ना, कोर के अंदर यहाँ पे हम बनाए नैव ग्राफ, और यहाँ पे बना लेंगे कोर स्क्रीन नाम से एक सील्ड क्लास, कोर स्क्रीन एक्चुअली स्क्रीन इसका ना स्क्रीन कर देते हैं। ये क्लास होगी जो कि एक सील्ड क्लास होगी। इसको सीरियलाइजेबल के साथ एनोटेट करते हैं, सीरियलाइजेबल, और इसकी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक डेटा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो होगी ऑन बोर्डिंग। यहाँ पे कोर स्क्रीन के साथ एक्सटेंड करा देते हैं लाइक दिस। यहाँ पे अगेन इसको सीरियलाइजेबल बनाते हैं, एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं स्प्लैश लाइक दिस, ठीक हो गया। अभी हम यहाँ पे बनाते हैं कोर नैव ग्राफ लाइक दिस। ये एक्सटेंशन होगी हमारी नैव ग्राफ बिल्डर की, और यहाँ पे इसका नाम होगा कोर नैव ग्राफ। यहाँ पे हम इसके कंस्ट्रक्टर में स्कैफोल्ड मॉडिफायर भी ले लेंगे, ओल्ड मॉडिफायर लाइक दिस, उसको ओल्ड इंटर करके इंपोर्ट करते हैं। एंड यहाँ पर हम ले लेंगे ऐप नैव कंपोजिबल लाइक दिस, और यहाँ पे इसकी रूट दे देते हैं कोर स्क्रीन्स डॉट स्प्लैश, और यहाँ पे सिंपल स्प्लैश स्क्रीन को कॉल कर लेंगे लाइक दिस, और इसकी कॉपी बनाते हैं और यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे ऑन बोर्डिंग को, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन, ठीक हो गया। और इस कंस्ट्रक्टर में ना हम पास कर देंगे स्कैफोल्ड मॉडिफायर, ठीक हो गया। अभी हम कोर नैव ग्राफ को अपनी कंपोज नेविगेशन में यूज करते हैं। उसके लिए गेम पे स्टार्टर कोर नेविगेशन नैव ग्राफ ऐप नैव ग्राफ, और यहाँ पर ऐड कर देना। अगर आपने पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको मजीद समझ आ रही होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कोर नैव ग्राफ से ना हम चलते हैं स्प्लैश स्क्रीन में, और स्प्लैश स्क्रीन में हम ऐसा करेंगे कि 2.5 सेकंड बाद ना स्प्लैश स्क्रीन से अगर तो यूजर ऑनबोर्डेड है तो नेविगेट कर जो हमारी मेन स्क्रीन पे, राइटर स्क्रीन पे। अगर ऑनबोर्डेड नहीं है तो हमारी इस स्क्रीन पे चल जाओ ऑनबोर्डिंग वाली पे। तो ऐसा करेंगे लॉन्च्ड इफेक्ट यूनिट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू केएमपी स्टार्टर टेम्पलेट हमें यहाँ पे डेटा स्टोर मिलेंगे ऑनबोर्डिंग डेटा स्टोर के नाम से, जिससे कि हम ये पता कर पाएंगे क्या यूजर ऑनबोर्ड हो गया या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे वेल, ये सबसे पहले तो यहाँ पे डिले ऐड करेंगे 2500 मिली सेकंड का, यानी कि 2.5 सेकंड का। और यहाँ पे पहले रूट चेक करेंगे, वेल रूट इज इक्वल टू इफ ऑनबोर्ड डॉट ऑनबोर्डेड डॉट फर्स्ट। अगर तो ऑनबोर्ड हो गए तो यहाँ पे ऐसा करो कि हमारी जो राइटर स्क्रीन है उस पर नेविगेट कर जाओ, राइटर स्क्रीन डॉट रूट, एल्स ऐसा करो कि हमारी कोर स्क्रीन डॉट ऑनबोर्डिंग पे नेविगेट कर जाए, नाइस, ठीक हो गया। और यहाँ पे अभी हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे नेविगेटर ले लेंगे, नेविगेटर कॉइन इंजेक्ट लाइक दिस, और यहाँ पे नेविगेटर के मतलब हम नेविगेट कर देंगे, नेविगेट टू रूट इज इक्वल टू रूट पॉप अप टू कोर स्क्रीन डॉट स्प्लैश, और इंक्लूसिव कर दो ट्रू, यानी कि इस स्क्रीन को भी पॉप अप कर दो जो स्प्लैश स्क्रीन होगी। और फिर सेम हम नेविगेटर और ऑनबोर्डिंग डेटा स्क्रीन को ऑनबोर्डिंग स्क्रीन में यूज करेंगे। यहाँ पे इनको ले लेते हैं ऐसे कुछ ऐसे, और यहाँ फिर 14 स्कोप ले लूंगा लाइक दिस। और सबसे पहले यहाँ पे गेट स्टार्टर पे जब क्लिक हो तो हमारे स्कोप लॉन्च हो, और यहाँ पे ऑनबोर्डिंग डेटा स्टोर में सेट करा सेट इज ऑनबोर्डिंग को ट्रू, और उसके अलावा नेविगेटर की मदद से नेविगेट कर जो हमारे राइटर स्क्रीन में, राइटर स्क्रीन डॉट रूट पॉप अप टू कोर स्क्रीन डॉट ऑनबोर्डिंग और इंक्लूसिव लाइक दिस। और अभी एक और काम करना है, हमने कंपोज नेविगेशन में जाना है। दो बार शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पे कंपोज नेविगेशन सर्च करूंगा, और यहाँ पे अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तो कोर नेविगेशन कंपोज नेविगेशन में जाना है, और यहाँ पे जो स्टार्ट डेस्टिनेशन इसको कर दूंगा कोर स्क्रीन डॉट स्प्लैश। अब इसको रन करके देखते हैं हमारे पास वर्क कर दिया या फिर नहीं। और अच्छा, यहाँ पे हमने ऐप के अंदर ना वो भी चेंज करना है कि ऐप के अंदर जो हमारे कंपोज नेविगेशन है वो कॉल भी तो हो ना। यहाँ पे हम रिटर्न करा देते हैं, यहाँ से इसको उठाते हैं, अब रन करते हैं।
यहाँ पे एप्लीकेशन रन हो चुकी है, 2500 मिली सेकंड का वेट हुआ है और यहाँ पे हम इस वाले आ गए हैं ऑनबोर्डिंग स्क्रीन में। स्प्लैश की ऑनबोर्डिंग यहाँ पे इंडिकेटर ऊपर आ रहे हैं, वो इसलिए कि यहाँ पे कंपोज नेविगेशन से ना पे ऐप नैवग्राफ में यहाँ पे कोर नैवग्राफ में मैंने स्कैफोल्ड मॉडिफायर पास नहीं किया। इसको पास करता हूँ, एक बार फिर रन करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे रन नहीं होगा, कैंसिल। अब अगेन रन करता हूँ, रन हो चुका है। स्प्लैश स्क्रीन हमारी आई है, एज यू कैन सी हमारी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन आ गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट बैक भी जा सकता हूँ, बैक प्रेस करता हूँ तो बैक आ गया। पीछे आऊंगा तो बिल्कुल पीछे आ जाऊंगा। यहाँ पे नेक्स्ट 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 और यहाँ पे गेट स्टार्टेड हमारी आ गया जो हमारी राइटर स्क्रीन की। ठीक है, यहाँ से बैक प्रेस करूँ तो एग्जिट कर चुके क्योंकि वो स्क्रीन पॉप अप हो गई है। हिस्ट्री वगैरह तो हमारी बिल्कुल वर्क है। यहाँ पे एक स्टोरी जनरेट करके दे लेते हैं, स्टोरी अबाउट एंड्रॉइड डेवलपर, यहाँ पे लॉन्ग जॉनरा फैंटेसी डिस्क्रिप्टिव अपलिफ्टिंग इंग्लिश। इसको जनरेट करके देखते हैं हम। It is generating itself and it will take some time because we are using free API and जैसे ये जनरेट होगी तो हम इंशाल्लाह हमारी अगली स्क्रीन पे ये नेविगेट कर जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर इट। बाय द वे आप कमेंट में बताना कि आप क्या यूज़ करते हो, ओपन एआई या फिर जेमिनी। ठीक है, एनीवे यहाँ पे हमारी स्टोरी जनरेट हो गया आगे। काफ़ी लंबी स्टोरी है इसलिए इसने टाइम भी लिया है। हमारी कॉपी भी हो रही है, शेयर भी हो रही है एंड सो ऑन। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अंदर सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे। बहुत मेहनत लग रही है सीरीज बनाने में। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लोगों ने इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, विच इज़ कि अगर मैं इसके ऊपर अभी ये हो गई ना हमारी क्लोज, अगर मैं अब क्लिक करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर लूँ लाइक दिस, कहाँ गई यार, ये रही। ठीक है, अब इसको करता हूँ। यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन आई है। स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमारी जो कोड मेन स्क्रीन है वो आ गई है, रेदर देन कि हमारे ऑनबोर्डिंग स्क्रीन पे क्या है। तुम्हारा ऑनबोर्डिंग डेस्कटॉप थैंक्स टू केएमपी अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहे हैं। अभी तक आपने इसे स्टार्ट नहीं किया तो यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं 1 रुपया नहीं कमा रहा, बिल्कुल फ्री में सारा कंटेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर तो यहाँ तक चीज को फॉलो करे तो मुझे जरूर बताना है। एनीवे मैं हूं तरबुल आसुन डेवलपर में, तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।